आज सवाल हम बात कर रहे हैं स्कूलों में जो बसें है, परिवहन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर बातचीत करेंगे। आप ये मान के चलिए कि इस 15 लाख की आबादी में ऐसी बहुत बड़ी जो आबादी है जो स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल जाने के लिए आप सभी शहरों में बड़े स्कूलों के पास अपनी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था देखी होगी, लेकिन ये इकलौता शहर है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बड़े स्कूल नहीं करते, बल्कि छोटे स्कूल ज़रूर अपना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते हैं। किसी भी स्कूल के पास पार्किंग की इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है जहां पर आप गाड़ी पार्क करके अपने बच्चे को आप रिसीव कर सकते हैं। होता क्या है, स्कूल से दूर 100 मीटर के दूरी पर आप सड़क के ऊपर ही अपने गाड़ी को, वाहन को पार्क करते हैं और फिर आप पैदल जाते हैं और उसी सड़क को जाम लगाते हुए आप लेकर आते हैं। उस समय कोई भी बड़ा हादसा घट सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल आपके मेन जो सड़क है, आवागमन के रास्ते है, उस पर स्थित है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है बच्चों को, स्कूली बच्चों के लेकर, उसका पालन होता है। उस पर सभी आंखें बंद कर लेते हैं, वो जी शिक्षा विभाग हो या ट्रांसपोर्ट विभाग हो। क्या ये किसकी जिम्मेदारी है? आखिर ये बच्चे किस सुरक्षा के साथ, किन सेफ्टी नियमों के साथ वो स्कूल में पहुंचते हैं? आपको हम कई ये तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि स्कूलों के जाने के समय और आने के समय क्या माहौल रहता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में हैं और आज सवाल हम बात कर रहे हैं स्कूलों में जो बसें है, परिवहन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर बातचीत करेंगे। जब हम सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो हम बच्चों को भूल जाते हैं, जो खासकर स्कूल आने और जाने वाले व्यवस्था है उसके बारे में। कई बार ऐसी कोशिश हुई और कई तरह की घटनाएं होती हैं, छेड़खानी से लेकर दुर्घटना तक, लेकिन हम उन घटनाओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं जबकि सीरियस इशू है। आप ये मान के चलिए कि इस 15 लाख की आबादी में ऐसी बहुत बड़ी जो आबादी है जो स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल जाने के लिए आप सभी शहरों में बड़े स्कूलों के पास अपनी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था देखी होगी, लेकिन ये इकलौता शहर है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बड़े स्कूल नहीं करते, बल्कि छोटे स्कूल ज़रूर अपना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते हैं, बसों का अपना परिचालन करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे टेम्पो और जो वैन की व्यवस्था है उससे जाते हैं, जो प्राइवेट वैन है उसके जाते हैं। लेकिन क्या उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है बच्चों को, स्कूली बच्चों के लेकर, उसका पालन होता है? उस पर सभी आंखें बंद कर लेते हैं, वो जी शिक्षा विभाग हो या ट्रांसपोर्ट विभाग हो। क्या ये किसकी जिम्मेदारी है? आखिर ये बच्चे किस सुरक्षा के साथ, किन सेफ्टी नियमों के साथ वो स्कूल में पहुंचते हैं? आपको हम कई ये तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि स्कूलों के जाने के समय और आने के समय क्या माहौल रहता है। एक स्कूल में अगर 2000 बच्चे पढ़ते हैं तो उस समय आप मान के चलिए कि हज़ारों की संख्या में प्राइवेट वाहनों से लोग ज़्यादातर, इसलिए कि उन्हें वैन और ऑटो पर विश्वास नहीं है तो पेरेंट्स खुद ही जो है अपने प्राइवेट वाहन से लेकर पहुंचते हैं। उस समय सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह का अफरा तफरी का माहौल होता है। एक तो कहीं भी पार्किंग, किसी भी स्कूल के पास पार्किंग की इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है जहां पर आप गाड़ी पार्क करके अपने बच्चे को आप रिसीव कर सकते हैं। होता क्या है, स्कूल से दूर 100 मीटर के दूरी पर आप सड़क के ऊपर ही अपने गाड़ी को, वाहन को पार्क करते हैं और फिर आप पैदल जाते हैं और उसी सड़क को जाम लगाते हुए आप लेकर आते हैं। उस समय कोई भी बड़ा हादसा घट सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल आपके मेन जो सड़क है, आवागमन के रास्ते है, उस पर स्थित है। लेकिन इस तरफ हालांकि ऐसा नहीं कि किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, आवाज़ भी उठाई गई, कोशिश भी की गई। आप 2011 में याद करिए, 2000 उस समय तमाम तरह की कोशिश हुई, यहाँ तक कि जो वर्तमान डीसी थे उन्होंने निर्देश भी दिया कि अगर स्कूल खुद अगर सक्षम नहीं है बस खरीदने में तो जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क करें, हम लोग बस उपलब्ध करा देंगे किसी प्राइवेट पार्टी से। लेकिन आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करिए कि या तो बच्चे अपने प्राइवेट वाहन से आएंगे या खुद के वाहन से, या वो स्कूल बस से आए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक वो व्यवस्था लागू नहीं हुआ और धीरे धीरे अब आबादी भी बढ़ रही है, घटनाएं भी बढ़ रही है। खबरें भी आप पढ़ते होंगे कि कोई निजी चालक क्या कभी कुछ कर दिया, कभी छेड़खानी की घटना कर दिया, कभी जो है वो इस तरीके से नशे के धुत में चला रहा था, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। और इसमें सिर्फ
होता है कि जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन दोनों अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह की चीज़ों को नहीं लागू करता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए कि आपके बच्चे हैं, यहाँ के पेरेंट्स की सोचने की ज़रूरत है। आज खबर अखबारों में पढ़ा होगा, किसी चालक की सज़ा हुई है, तो आप समझिए वो सिर्फ एग्जाम्पल है, कई तरह की घटनाएं होती हैं। तो यही सारा बड़ा सवाल है जिसको लेकर हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से शुरू करेंगे कि आखिर नियम क्या है, और नियम अगर नहीं भी है तो फिर जो बच्चों की सेफ्टी की लेकर क्या, और सड़क सुरक्षा को लेकर क्या उसको लेकर क्या कभी चिंता नहीं होती है जिस तरह का माहौल है। तो इस सवालों को लेकर चलिए हम पूछेंगे, और क्या जवाब रहेगा वो जवाब भी आप देखिएगा कि किस तरीके से हर आदमी अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इसका टोपी उसके सर पहनाने के लिए कोशिश करता है। सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल संचालन के संबंध में जो भी गाइडलाइन है वो उसमें स्कूल को ऑप्शन है या अपना एक स्कूल जो चलाने का अपने प्रबंधन से करने का है वो कर सकते हैं, और यदि गार्जियन अपने व्हीकल्स का उपयोग करते हैं वो भी करने का प्रावधान है। दोनों ऑप्शन है। लेकिन यदि हमारे जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्कूल नहीं चला रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लोयला है, चिन्मय है और मोतीलाल है, वो लोग बस चलाते हैं। और बस में बच्चों के सेफ्टी के लिए सीबीएसई का जो गाइडलाइन है वो इशूड है, वो निर्गत किया गया है कि बच्चों के सुरक्षा के मापदंड को पूरा करने के लिए स्कूल प्रबंधन ध्यान देगी। लेकिन ये जहाँ तक स्कूल बस रखने का कंपल्सन है या मतलब अति आवश्यक है स्कूल प्रबंधन को चलानी है, ये बात को अब जो रूल्स है, गाइडलाइन है, उसको पढ़ के बतलाना पड़ेगा। ये समस्या जैसे आप बतला रहे हैं, सबसे बड़ी बात है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सारे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। और ये मैटर यदि आप स्कूल को संबंधित स्कूल के पास ले गए होंगे तो आई थिंक कि स्कूल मैनेजमेंट इसमें ज़रूर इसमें पहल करेगी। और यदि ये सभी स्कूलों में यदि ऐसा हो रहा है तो इस संबंध में हम लोग डीटीओ से जिला परिवहन पदाधिकारी उनसे बात करेंगे और उसके सामने इस तथ्यों को रखेंगे। और हो सकता है जिला हम लोग का सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक होती है उसमें ये बात को रखा जाएगा। अगले बैठक में हम लोग इसमें रखेंगे। हमारे डीटीओ साहब इसमें संज्ञान में हम लोग देते हैं। उसके बाद एक बैठक जिला परिवहन पदाधिकारी के समक्ष जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी बैठक करके इस मैटर का निदान हम लोग कर सकते हैं। नहीं, वो तो सड़क सुरक्षा के संबंध में और जो गाइडलाइन है सीबीएसई का, ये हमारे छात्र सुरक्षा के संबंध में जब बस बच्चे अवेल कर रहे हैं वो सारा गाइडलाइन है ना, कि बच्चों की सुरक्षा का जो मानक है उसको पूरा करना है। यदि बस उनके पास है तो उनको उस गाइडलाइन को फुलफिल करना है, पालन करना है। और जो वैसे गार्जियन जो अपना ऑप्शन दे रहे हैं कि हम अपना खुद का व्हीकल का उपयोग करेंगे तो उसमें तो खैर वो लोग अपने स्वतंत्र हैं, गार्जियन स्वतंत्र हैं। ठीक है, ऐसे यदि आपके द्वारा ये संज्ञान आ रहा है तो हम डायरेक्शन देते हैं। हमारे यहाँ जो कितने ऐसे अभिभावक हैं जो स्कूल बस का अफोर्ड कर रहे हैं और निजी वाहन का अफोर्ड कर रहे हैं।